गुड़िया। जी। अरे गुड़िया बेटा, आई। जल्दी आ जरा। जी अम्मा। जा, खाला के घर जाके ना एक बिरयानी देकर आ जा। शाबाश। अम्मा मैं नहीं जा रही, आप खुद ही जाके दे आए। अरे, जब खाला दूर रहती थी तो हर वक्त कहती थी कि खाला के घर जाना है, खाला के घर जाना है। अब जब वो नजदीक मोहल्ले में आ गई है तो तुम्हें मौत पड़ रही है एक बिरयानी देते हुए। हाँ मौत पड़ रही है, लेकिन साद और ज़ायरा को खुश देखकर। अम्मा मैं नहीं ये कर सकूंगी, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती उनकी खुशी। अरे मैं भी देखती हूँ कितने दिन रहते हैं साथ। मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना कमजोर भी। और इस रिश्ते की बुनियाद शुरू में ही पड़ती है। अगर शुरू शुरू के दिनों में लड़ाई झगड़ा ना हो, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर ले, तो समझो गाड़ी चल पड़ी। अगर इब्तिदाई दिनों में ना इत्तेफाकियां हों, झगड़े फसाद हों, तो समझो गाड़ी का टायर पंचर, गाड़ी किसी वक्त भी रुक सकती है। समझी मेरी बात? अच्छा, अब जल्दी से जा और जाके खाला के हाथ में ये ट्रे देकर आ बिरयानी की। जा, खामोशी से रख कर ना आना। जा मेरा बच्चा, जा जल्दी जा। जा ना, शाबाश। खाला, खाला। ये क्या है? अम्मी ने बिरयानी भेजी थी। अरे वाह, आज तो मेरा बहुत बिरयानी खाने का दिल चाह रहा था। हाँ हाँ, हम तो तुम्हें खाने को कुछ देते नहीं। यही बताओ सारी दुनिया को कितना जुल्म हो रहा है तुम पे। बाहर से आए हुए खानों पे तो पल रही हो तुम। नहीं नहीं चाची, मेरा ये मतलब मैं सब समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती तुम। माँ क्या बनने वाली है, सारी दुनिया पे एहसान कर रही है। ठीक है, ले लो ये बिरयानी, तुम ही खा लो, ठूंस लो सारी की सारी। हम भूखे ही भले। तुम मेरे कमरे में आओ गुड़िया, आओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे ना आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? आप मुझे अब इतना इग्नोर करते हैं। वह मैं तुम्हारा, मैं क्यों इग्नोर करूँगा? जी नहीं, कोई वहम नहीं है। शादी से पहले आप ऐसे तो नहीं थे, अब तो आप मुझसे बात तक नहीं करते। मेरे ख्याल में शादी से पहले भी हमारे दरमियान कोई ख़ास बेतकल्लुफ़ी तो नहीं थी। जैसा पहले था अब भी वैसा ही है। जी नहीं, ये आपकी गलतफहमी। शादी से पहले जो हमारा रिश्ता था ना, वो अब नहीं है। गुड़िया, बहुत रात हो चुकी है, ठीक है? चलो शाबाश, तुम घर जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम। आ गए? नहीं नहीं, अभी तक ऑफिस में ही है। हाँ, बिना अम्मी सामने खड़े हैं भाई और आप पूछ रही हैं आ गए। अच्छा चुप कर, बताऊं तुझे? अच्छा ना, क्या आप भाई से नाराज हैं? अम्मी, भाई का क्या कसूर है इसमें? अपने लिए थोड़ी बाहर निकले थे, भाभी के लिए खाना लेने गए थे। मेरा मतलब है कि भाभी की हालत ही ऐसी है, अब भाई क्या करें? आप बिना छोड़ दें बस। भाई आप भी आइंदा ऐसे मत कीजिएगा प्लीज। अरे देखिए, भाई आपको मनाने के लिए सेब लेके आए हैं। ये बड़े सेब हैं, महंगे होंगे ना? देखें, आपके लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, आपको खफा नहीं करना चाहते, मनाने के लिए लाए हैं, अब तो मान जाए। अच्छा चल बस कर ना, मैं कोई नाराज वाराज नहीं हूँ उससे। भला माँ भी कभी अपनी औलाद से नाराज हो सकती है? मेरा बच्चा, चल जा, जाके मुंह हाथ धो, कपड़े बदल, आराम से बैठ जाओ। शाबाश। आ जाओ तुम, प्लेट और छुरी लेकर आओ।
धो के लाना सेब, कितने दिन से अच्छे सेब नहीं खाए। भाई के लिए चाय भी रख देना। जी। बीवी को तो ख्याल नहीं है, कमरा बंद किए बैठी रहती है, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, मुझे तो अपने बेटे के आराम का ख्याल है। सारा, क्या हुआ? अंधेरे में क्यों लेटी हुई हो? तबीयत ठीक है? ठीक है, कॉफी लेकर आती हूँ। इधर देखो, बताओ मुझे क्या हुआ? बता भी दो ज़ारा, मैं परेशान हो रहा हूँ। अम्मी ने कुछ कहा है तुम्हें? चच्ची हर वक्त मुझ पर तंज करती रहती है। मेरा कसूर क्या है साथ? लगता है मैं आपके साथ यहाँ भाग कर आई हूँ। उनके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत ही नहीं है। आज गुड़िया के सामने पता नहीं क्या क्या बातें सुनाई है उन्होंने मुझे। सारा, मैं देखो वो मायरा की वजह से थोड़ी टेंशन में है, जानती हो ना तुम। आप हर बार यही सेम बात करते हैं साथ। ये कोई जवाब नहीं है उनके रवैये का। सबके साथ वो बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ ही उनका रवैया है सर। क्या मैंने तड़वाई है मायरा की मंगनी? तुम मत ध्यान दिया करो ना उनकी बातों पे। मुझे भी तो कितनी बातें सुनाती हैं, सुबह नाश्ते में कितनी बातें सुनाई थी उन्होंने मुझे। देखो वो भी परेशान है, टेंशन में है, और जब इंसान परेशान होता है उसे अंदाज़ा नहीं होता कि वो किसी के साथ ज्यादती कर रहा है। और फिर ज़्यादा बड़ी हैं वो, अब उन्हें तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम जितना इग्नोर कर सकती हो कर दिया करो। इग्नोर करना अगर इतना आसान होता ना तो क्या बात थी। उनके लहजे में इतनी कड़वाहट है साथ मेरे लिए कि वो तलखी मुझे मेरे रग रग में महसूस होती है। अच्छा, रोना तो बंद करो ना, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। अच्छा चलो, हम दोनों बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। चलो। नहीं, कोई फायदा नहीं है ऐसे बाहर जाने का। घर आऊंगी फिर बातें सुनाएंगी, फिर मूड खराब। मुझे नहीं जाना बाहर। असद, अब मैंने बहुत इंतजार कर लिया, बहुत हो गया। 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को। आखिर कब तक हम बच्चे का इंतजार करेंगे? और कब इस घर में बच्चे की गुलकारियां गूंजेंगी? तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र के लड़कों के बच्चे ना स्कूल जाने लगे। अब तक तो तुम्हारे 3 या 4 बच्चे हो जाने चाहिए थे। और तुम्हें पता है तुम्हारी सास भी दादी बनने वाली हैं। 2 महीने हुए नहीं कि इतनी अच्छी खुशखबरी उन्हें सुनने को मिल गई, और एक हमें कि बस अभी तक इंतजार में ही बैठे हैं। अल्लाह की मर्जी है अम्मा, इसमें कोई क्या कर सकता है? लो, क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें पता है जिस मर्द की पहली बीवी के औलाद ना हो उसे इख्तियार है दूसरी शादी करने का। तुम्हें याद नहीं है वो अपनी सलमा खाला जिनका बेटा शौकत था? कई साल बे औलाद रहा, वो बेचारी कह कह के मर गई, पर वो नहीं मानता था। आखिर को वो बच्चे की आस लेके जब बिस्तर से लग गई ना, तब उसे अकल आई, तब वो माना। और आज देखो 2 बच्चे हैं उसके, कितना खुशहाल घराना है उनका। किस्मत की बात है अम्मा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे लगता है तुम्हारे बच्चे की आस लेके जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी ना, जब तुम्हें अकल आएगी। अम्मा मेरी बात तो सुनो। चाय। सामने से तो हटो। क्या हुआ, नहीं मिली? अरे यहीं रखी थी, बस 2 ही टैबलेट्स बची थी, इस्तेमाल कर ली होंगी किसी ने। कोई बात नहीं खाला, पास में स्टोर है, मैं जाके ले आती हूँ। अरे नहीं भाई, तुम कहाँ जाओगी इस वक्त? साथ चला जाएगा, वो ले आता है। नहीं नहीं खाला, उन्हें तकलीफ ना दे, मैं चली जाऊंगी। तकलीफ किस बात की? तुम्हारा काम नहीं करेगा तो किसका करेगा? यूं भी ऑफिस से आके कमरे में बंद हो जाता है, इस बहाने उसकी वॉक हो जाएगी। जाओ बुला कर लाओ उसे, को माँ बुला रही है। जाओ ना।